हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता आज आपके सामने आयकर विषय पर एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस, उसके विषय में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो समय न वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि इनकम टैक्स किसी व्यक्ति की इनकम पर लगाया जाता है। तो इनकम जब आप अर्न करते हैं या रिसीव करते हैं तो क्या वो ज़रूरी है कि हमने केवल इंडिया में रिसीव किया या अर्न किया? नहीं, इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। तो किस इनकम पर टैक्स दिया जाएगा, किस इनकम पर टैक्स नहीं दिया जाएगा, ये डिसाइड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी आपकी इंडिया में निवासी स्थिति क्या है। निवासी स्थिति आपके इंडिया में रहने वाले दिनों के आधार पे बदल सकती है। तो यहाँ पर हम लोग निवासी स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो निवासी स्थिति है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 6 में बताई गई है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एसएससी के लिए अलग अलग रूल्स हैं। तो जैसे एसएससी में हमने बोर्ड में लिखा है इंडिविजुअल, यानी कोई एक व्यक्ति है, जैसे हम आप लोग हैं, राम सीता गीता। इसी तरह एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि अविभाजित हिंदू परिवार। उसके बाद आता है फर्म, जैसे आप जानते हैं पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। इसके अलावा अदर पर्सन भी होते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियो में एक व्यक्ति की, कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति भारत में निवासी है या भारत में अनिवासी है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, कोई भी इंडिविजुअल भारत में निवासी हो सकता है, अनिवासी हो सकता है, और ये जो निवासी है वो ऑर्डिनरी हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इंडिया में कितने दिन रहें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस करने के लिए दो तरह की शर्तें होती हैं। एक होती है बेसिक कंडीशन, एक होती है एडिशनल कंडीशन। हम लोग बात करते हैं बेसिक कंडीशन की। हमारी पहली बेसिक कंडीशन है गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, मीन्स एटलीस्ट 182 डेज स्टे इन इंडिया। एंड सेकेंड बेसिक कंडीशन है गत वर्ष के पूर्व 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, एंड प्रीवियस ईयर में 60 दिन भारत में रहा हो। मीन्स क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड प्रीवियस ईयर के पहले 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। साथ ही हम लोग बात करते हैं ये जो सेकंड कंडीशन है, इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं। तो इसमें पहला एक्सेप्शन है, यदि कोई भारतीय व्यक्ति सर्विस कार्य के लिए या समुद्री जहाज के कर्मी दल के रूप में फॉरेन जाता है तो उसके लिए पहली बेसिक कंडीशन मस्ट है। पहली बेसिक कंडीशन उसे निवासी बनने के लिए पूरी करनी होगी। साथ ही साथ अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत घूमने आया है, घूमने आने का मतलब है किसी भी काम से आए, तो उसे भी भारत में निवासी होने के लिए कम से कम 182 दिन इंडिया में रहना होगा। मीन्स पहली बेसिक कंडीशन पूरी होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं एडिशनल कंडीशन, अतिरिक्त शर्तों की। तो बच्चों, पहली जो अतिरिक्त शर्त है, गत वर्ष के पूर्व 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी के रूप में रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम पिछले 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी के रूप में रहा हो। मीन्स कम से कम रेजिडेंस की पहली बेसिक कंडीशन 2 साल कंप्लीट करे। जो हमारी दूसरी एडिशनल कंडीशन है वो गत वर्ष के पूर्व 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहे। तो आपको पता है बच्चों कि ये जो 2 बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन है, अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आई एम श्योर कि आपको पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस
बहुत आसानी से ही समझ में आ जाएगा। तो अब हम बेसिक कंडीशन को तो हम लोग समझ लिए, अब हम लोग समझते हैं कि इन कंडीशंस के आधार पे स्टेटस को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ऑर्डिनरी रेजिडेंस है या रेजिडेंस है, तो इसके लिए हमें इन दिनों को काउंट करना आना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने जाना कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसके दो पार्ट होते हैं, रेजिडेंस एंड नॉन रेजिडेंस। ये जो रेजिडेंस है ये फर्दर दो कैटेगरी में हो जाता है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंस एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। तो ये हो गया हिंदी में साधारण निवासी और ये हो गया असाधारण निवासी। आपका ये हो गया निवासी और ये हो गया आपका अनिवासी। चलिए, तो देखते हैं कि कौन, देखिए ये जो आपको दो बेसिक कंडीशन बताई गई, अगर कोई भी इंडिविजुअल दो बेसिक कंडीशन में एक बेसिक कंडीशन पूरी कर लेता है तो वो आपका रेजिडेंस हो जाता है। बट अब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंस बनने के लिए बेसिक कंडीशन दो में कोई एक, बेसिक कंडीशन दो में एक, बेसिक में दो में एक एंड एडिशनल दोनों कंडीशन अगर आप पूरी करते हैं तो आप बन जाएंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंस। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको बनना है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस तो आप बेसिक कंडीशन एक, दो में कोई एक और एडिशनल करें या ना करें, एडिशनल ना करें या एक करें तो आप बन जाएंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंस। इसी तरह से अगर आपने कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं की, अगर आप बेसिक कंडीशन नहीं पूरी करते हैं एक भी, तो आप बन जाएंगे नॉन रेजिडेंस। तो बहुत ही आसान है बच्चों रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना। बस आपको जो बताया गया है एक बार वीडियो को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस था वो बच्चों था आपका इंडिविजुअल का। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंपनी, फर्म एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।